जी, ब्रेक से आगे वापस आपसे बात करेंगे। जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत सारे जल्दी मसाइल की जब हम बात करते हैं, गर्मी में धूप, पसीने और इसका ज़िक्र करते हैं, तो उससे बढ़कर जो गर्मी में सबसे ज़्यादा मसला होता है वो आपकी आँखों को होता है। जहाँ गर्मी की शिद्दत बढ़ती है वहाँ पे आपकी आँखों में जलन पैदा हो जाती है, ख़ारिश होने लगती है और साथ-साथ हम ये भी ज़िक्र करेंगे कि धूल हो, धुआँ हो, तेज़ धूप हो और बढ़ती हुई आलूदगी के बायस आँखों में जो ख़ारिश का ज़िक्र मैं कर रही हूँ, एलर्जी का ज़िक्र कर रही हूँ, ख़ास तौर से जलन होती है, तो उससे क्या होता है, अपनी आँखें मसलने लगते हैं, तो इससे हमारी आँखों की प्रॉब्लम जो बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादा बढ़ती हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं बच्चे हमारे, वो स्क्रीन्स टाइम बहुत ज़्यादा जो है गुज़ार रहे हैं, जिस पर से उनकी कम उम्र में नज़र कमज़ोर हो जाती है और उनकी आँखों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। अक्सर बच्चे आते हैं और वो ज़िक्र करते हैं कि उनकी आँख में दर्द हो रहा है, तो वजह क्या होती है कि वो स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो हमें बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए और उससे बढ़कर ये कि आजकल जो गर्मी का मौसम है उसमें किस तरह अपनी आंखों की हिफाजत करनी हो, एहतियात करिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं हम उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा खान साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमज़ा, कैसे हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि सबसे पहले गर्मियों में ख़ास तौर से जो आंखों की एलर्जी है और जलन, उसमें क्यों इजाफा हो जाता है, क्या रीज़न होती है इसके पीछे? जी, बिल्कुल देखें गर्मी में होता ये है कि हमारी यूवी लाइट काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें सन रेज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं नॉर्मल नॉर्मल हालात से, ठीक जी। है? और फिर पॉलन भी बढ़ा देती हैं, गर्द आलूद हवा है उसमें भी एक तनासुब को बरकरार नहीं रख हुँ। पाते, जैसे नॉर्मली होता है और हवा, धूल-मट्टी ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इससे आँखों की जो सामने की जिल्द है, सफ़ेदी जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं, सबसे पहले वो मुतासिर होती है और उसमें फिर पेशेंट को लाल होना आँख का या पानी आना या ख़ारिश होना जिसको हम कहते हैं और वो फिर अगर ज़्यादा अगर होने लगे, तो जी। वो एलर्जी की सूरत में आती है, नमूदार होती है। उसके बाद ड्राई आई यानी कि खुश्क हो जाना आँखों का, उस सूरत-ए-हाल में नमूदार होती है। तो ये जो चीज़ है, सारा जो एक कैस्केड है, ये बन के आँखों को मुतासिर करता है गर्मी में ज़्यादातर। जी, जहाँ आपने ये गर्मी के हवाले से ज़िक्र किया, वहाँ हम अक्सर देखते हैं इतनी पोल्यूशन हो गई है, पोल्यूटेड हमारे सारे सूबे हैं। वहाँ पे हम जब निकलते हैं, धूल, मिट्टी, हवा सब इसमें हमारी आँखों में जाती है, तो ये हम जब सनग्लासेस वियर करते हैं, तो वो कितना प्रोटेक्ट करती हैं वो यूवी रेज़ेज़ जो हैं उनसे? जी, बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है और आपके तवज्जुह से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि चाहे बच्चे हों यानी कि 8 साल या 6 साल से बड़े हों या फिर बड़े हों, सारे जी। बच्चे बड़ों में यूवी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों से बचा सकती है। ज़्यादातर यूवी का जो मुश्किल आती है आँख पे, वो ड्राई आई करती है, वो हमारे कॉर्निया को ख़राब करती है, वो कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया की अलामतें करना शुरू कर देती है या फिर आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, तो आँख में एक झिल्ली-सी आ जाती जी। है जिसको टेरिजी कहते हैं। वो भी आँख की कवरिंग के ऊपर आती है और वो नज़र को मुतासिर कर सकती है। तो यूवी 400 या फिर यूवी 100% प्रोटेक्शन जो भी ग्लासेस हों, सन ग्लासेस हों, वो लगाना बहुत ज़रूरी है और जैसे मैंने कहा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आँखों को मुतासिर होने का खदशा बढ़ जाता है। जी। अच्छा, आपने जो ग्लासेस का बताया कि यूवी 100 जो है वो ज़्यादा बेहतर सबसे बेस्ट है, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें धूप में। यहाँ पे आपसे ज़िक्र करूँ कि अगर आपकी आँखों में जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है, पानी आना शुरू होता है, लाल हो जाती हैं आँखें, तो ये कब खतरे की अलामत बन जाता है? हमें क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पर? देखिए थोड़ी बहुत आँखों में ख़ारिश होना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? हुँ। यानी कि अगर 1-2 दिन आपको हो रही है ख़ारिश, वो ठीक है, वो हो सकता है आपको बाहर कहीं आउटसाइड अगर आप गए हों, वहाँ पे कोई जी। केमिकल से एक्सपोज़ हुआ हो, कुछ हो, हवा से हो, वो ठीक है। लेकिन अगर ये 4 से 5 दिन तक परसिस्ट कर रही है आपकी इचिंग, पानी आना, लाल होना या अगर आपकी निगाह आपको लग रही है कि मुतासिर होना शुरू हो गई है, तो दीज़ आर द अलार्मिंग साइन जिसमें आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। 5 दिन अपने हिसाब से रखिए कि 5 दिन से ज़्यादा अगर आपके सिम्पटम्स बरकरार रह रहे हैं, तो दिखाइए। और एक चीज़ मैं आपको फिर कहूँगा लोगों का बहुत यहाँ पे होता है कि वो पानी से इनके टैप वाटर से आँखों को साफ़ करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इससे थोड़ा बचिए क्योंकि टैप वाटर सब घरों में साफ़ नहीं आता, ठीक है? तो वो जो खराबी वाला वाटर है कहीं वही आपकी आँख में जाके आपकी आँख को मज़ीद ख़राब ना कर दे, तो बेहतर होता है या तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करें जो ओवर द मार्केट अवेलेबल हैं जिसको हम ड्राई आई के ड्रॉप्स कहते हैं। वो आप यूज़ कर सकते हैं आँखों को साफ़ रखने के लिए प्रिज़र्वेटिव फ्री आते हैं, काफ़ी सारे बेहतर होते हैं। या सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप पहले डॉक्टर को जाके मुआयना कराइए और जी। फिर देखिए कि क्या आपको एक सिंपल एलर्जी हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आँख में हो रही है। जी। डॉक्टर साहब, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत हो गया है, स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का बहुत बढ़ गया है, बड़ों का भी बढ़ गया है। क्या इससे थकन तो होती है, लेकिन क्या ड्राइनेस भी आँखों से में पैदा होती है? अगर होती है तो क्या आपने ये बताया कि ड्रॉप्स मिलते हैं जो आई ड्रॉप्स, इनको इस्तेमाल करें फिर उसके इस्तेमाल के साथ-साथ?
बिल्कुल, स्क्रीन टाइम बच्चे-बड़े सबका बढ़ गया। जैसे आपने कहा जी। कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। देखें, हुँ। स्क्रीन का यूज़ करना मुश्किल नहीं है और ना उससे आँखें खराब होती हैं क्योंकि जब स्क्रीन नहीं था तब भी लोगों की आँखें खराब होती थी, जी, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादती नहीं करनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं और 1 घंटा फ़र्ज़ करें आपकी क्लास हो रही है या आप मोबाइल में कोई काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें बीच में। आपकी आँखों के मसल रिलैक्स होंगे, रेस्ट। आप हुँ, बेहतर होंगी, रेस्ट होगी जिसको हम 20-20 रूल भी कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद ले लें, लेकिन बाज़ औक़ात हर 20 मिनट के बाद लेना इतना आसान नहीं होता सबके लिए। तो आप आधे 1 घंटे में जभी भी आपको मौका मिले 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और उस दौरान स्क्रीन ना देखें। ये ना हो कि आपने ब्रेक लिया ऑनलाइन क्लास से और मोबाइल पे मैसेजेस देखना शुरू हो गए। तो हुँ। ये चीज़ ना करें, आपने कंप्लीट ब्रेक करना है, कोशिश करके दूर देखें, अगर आपके रूम में है, तो विंडो से बाहर देखने की कोशिश करें कि आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करें। अगर जी, आप ये चीज़ें ब्रेक के साथ करेंगे, तो स्क्रीन यूज़ करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर मॉनिटर करें। अब तो हर फ़ोन में, हर चीज़ में, टैबलेट हो या लैपटॉप हो, आपका डिजिटल स्क्रीन टाइम मॉनिटर होता है। जी। अच्छा डॉक्टर कोशिश ये साहब, करें अभी कि आपने ज़िक्र किया टैप वाटर का कि टैप वाटर जो है वो आप ना अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर ये होता है, हमारी प्रैक्टिस यही है कि हमें कोई अगर जलन हो रही है आँखों में या कुछ भी मसला हो रहा है तो हम फ़ौरन जाते हैं, पानी के छींटे जो हैं अपनी आँखों पे मारते हैं। तो जहाँ आपने टैप वाटर का ज़िक्र किया वहाँ स्विमिंग पूल हो गया या फिर बारिश का पानी है, उससे आँखों के इन्फेक्शन का कितना खतरा होता है? देखिए, वो तो ज़्यादा ख़राब कर देता है आँखों को बाज़ औक़ात कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में जो कि थोड़े-से सेंसिटिव होते हैं। जैसे ज़्यादातर स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन वो लोग मिलाते हैं जी, और क्लोरीन रिलेटेड आई एलर्जी ज़्यादा होती है और कुछ लोग तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भी पानी में चले जाते हैं। वो समझते हैं कि ये भी सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भी नहीं जाना चाहिए पानी के अंदर। जी, लेकिन आप कोशिश करें कि जभी भी आप पानी में जाएँ, स्विमिंग पूल में जाएँ, वहाँ पे गॉगल्स पहन लें। ठीक है? और वो आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो और भी जरासीम से बचाएँगे, खाली क्लोरीन नहीं और भी अगर पानी में कोई जरासीम है, तो उससे भी आपकी आँखें महफूज़ रहेंगी। क्योंकि जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि ये इन्फेक्शन हो रहा है या ये एक नॉर्मल सा या एलर्जी है। तो वो जी। डिफरेंशिएट कर पाएँगे बाय द टाइम वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उनकी आँखों पे एक सफ़ेद धब्बा या ऐसा कोई निशान बन जाता है, जो कि इन्फेक्शन का शुबे की तरफ लेके जाता है। जी। डॉक्टर हमज़ा, अभी आप हमारे साथी हैं और आपसे और भी हमें बात करनी है, ख़ास तौर से जब आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का ज़िक्र किया है, तो उस पे तो ज़रूर आपसे बात करूँगी कि ये एक तो फ़ैशन के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे आईसाइट वीक होती है जब भी, तो उसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, क्या एहतियात, ये भी आपसे पूछते हैं। लेते हैं आप एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। हमारे साथ है डॉक्टर हमज़ा ख़ान, जो कि हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी आँखों की हिफ़ाज़त को किस तरह बरकरार रखना है और अपनी आँखों की सेहत जो है किस तरह हम कायम रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं अभी पूछ रही थी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ जो हैं बहुत फ़ैशन में भी आ गए हैं, आईसाइट वी को जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या वजह है कि लोग जो हैं इतनी, हम लोग बात बताते भी, अवेयरनेस भी देते हैं और इसको निग्लेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बुरी बात नहीं है, ये मैं आपको हुँ, सबको बता दूँ। कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो लोगों के लिए जो लेज़र नहीं करा सकते या जो चश्मा नहीं लगा सकते। लेकिन हर चीज़ की एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन को डेली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसको आम पानी या टैप वाटर से क्लीन नहीं करना चाहिए, ना केस को करना चाहिए, ना कॉन्टैक्ट लेंस को करना चाहिए। ओके। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्विमिंग करते हुए, इसी तरह सोते हुए या शावर लेते हुए आपने कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ नहीं करना है। हुँ, या अगर आप बिल्कुल ज़रूरी है आपको स्विमिंग करना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि गॉगल्स पहनिए और फिर आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बगैर गॉगल्स पहने आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ स्विमिंग पूल में ना जाइए। सही। असल मसला जो आता है वो इसके पानी से कॉन्टैक्ट का आता है जिससे पैरासाइट ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाते हैं और वो बड़ा डेडली इन्फेक्शन होता है जो आँख की निगाह को काफ़ी हद तक मुतासिर कर सकता है। जी। डॉक्टर हमज़ा, अभी आपने जहाँ कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का बताया, वहाँ पे ज़रा अभी मैं आपसे ब्रेक में बात करी थी, आपने बताया कॉर्निया का कि 96 इयर्स एज के कॉर्निया का आपने ट्रांसप्लांट किया है। ये वैसे पहले ये बताइए कि कॉर्निया क्या होता है? उसके बाद ये कि इसका ट्रांसप्लांट किस तरह होता है और क्या इस एज में जो क्या पॉसिबिलिटी है, जो अभी आपने बताया भी मुझे ब्रेक में? जी, बिल्कुल देखिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कॉर्निया जो है वो सामने का पर्दा होता है जो कि हमारी नज़र का कम से कम 60 से 70% हिस्सा बनाता है। ठीक है। ठीक है? उसकी 5 जिल्दें होती हैं और हर जिल्द का अपना एक ऑपरेशन होता है, हर लेयर का एक ऑपरेशन होता है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया जो 96 ईयर के ओल्ड का एक पेशेंट का मैंने किया है,
उनका मैंने किया था पार्शियल थिकनेस ट्रांसप्लांट, यानी कि हमने सिर्फ़ एक लेयर वाला कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें कोई टाँका भी नहीं आया और उसकी रिहैबिलिटेशन जो होती है, यानी कि उसकी जो नज़र बहाली की जो एक मरहल होते हैं, वो बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते में पेशेंट की निगाह वापस से बहाल हो जाती है। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई टाँका नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को भी बहुत जल्दी नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले ज़माने में या अभी भी कुछ लोग कहीं पे करते हैं जहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं है कि वो टाँकों वाला ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो एक्सेप्टेंस होती है बॉडी की, ज़ाहिर-सी बात है आप इस एज में आते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से वीक होती है। तो आपका जी। इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि वो एक डोनर टिश्यू को वापस से अपना टिश्यू समझ के और एक अच्छी तरफ लेके जाए। तो जो लोग इस एज में होते हैं, मैं उनसे कहूँगा बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका ज़रूर आँखों का ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, आँखें भी ठीक हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आपका ये डिपेंड करता है कि कौन-से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और दूसरा आपकी अंदर बॉडी कितनी ताकतवर है, तो वो जी। ज़रूर आँखों को अच्छी दिखाएगी। ठीक है। डॉक्टर हमज़ा, अभी आपने जहाँ कॉर्निया का ज़िक्र किया, वहाँ लेज़र का थोड़ा-सा मैं आपसे पूछूँगी। लेज़र कहते हैं कि एक एज होती है कि उसमें आके डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप आपकी आईसाइट अगर करीब की भी होगी ये वीक, तो फिर अब आप लेज़र करवा लें। तो कॉर्निया का भी कुछ इस तरह सिस्टम है कि आप किसी भी एज में करवाया जा सकता है, या वहाँ पे भी कोई एज का है लगाया हुआ है उसके ऊपर कैप? मैं हमेशा पेशेंट से कहता हूँ कि एज इज़ नॉट अ बैरियर टू सी यू बेटर, मतलब ये एज ऐसा बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए जो आपकी निगाह को बेहतर होने से रोके। हुँ। अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में सीवियर यानी कि खुदा न ख़ास्ता बहुत ज़्यादा कोई डायबिटीज़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो एज कोई नंबर नहीं है, ठीक है? आप ठीक है। किसी भी एज आँखों का ऑपरेशन करा सकते हैं और उससे आपकी निगाह बहाल हो सकती है क्योंकि ज़िंदगी कितनी है अल्लाह ताला को पता है। तो हम ये नहीं कह सकते अगर एक पेशेंट की 96 हो गई है या 90 हो गई है तो भई इसका कुछ नहीं करो, इसको ऐसे ही अंधा होने दो, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप अगर ज़रूर कोशिश कर सकते हैं और पेशेंट खुद भी विलिंग है तो ऐज कोई भी नहीं है, आप किसी भी ऐज में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात की लेज़र की, तो लेज़र की यकीनन एक ऐज होती है जिसमें 21 साल से लेके और 36 या 37 ईयर यानी कि 36 से 37 साल तक के लेज़र के आइडियल पेशेंट होते हैं। और उसके बाद फिर हम कोई और तरीके से नज़र बहाल कर सकते हैं, लेज़र शायद ना हो और अब तो करीब के लिए भी लेज़र आ गई है। वो लोग जो कि 40 से ऊपर हैं और सिर्फ़ करीब का चश्मा लगाते हैं, तो हम उनका करीब का चश्मा भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि आम ज़िंदगी में जो रोज़ाना हमारी रूटीन है, उसमें हम कौन-सी गलतियाँ करते हैं जो कि हमारी आँखों की सेहत पे असरअंदाज़ होती है, और दूसरे ये कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए फिर? देखिए, सबसे पहले तो रेस्ट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, आँखों के मसल को भी रिलैक्स करने के लिए और आँखों का एक सिस्टम बहाल करने के लिए। दूसरा स्क्रीन टाइम पे तवज्जो दें, उसको थोड़ा-सा अगर दिन में 4 घंटे या साढ़े 3 घंटे पे लेके आ जाएँ तो वो बेहतर है, ब्रेक देते रहें स्क्रीन टाइम के दौरान भी और साथ में अगर आप कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर सकें आँखों को ठंडा रखने के लिए और आँखों को साफ़ रखने के लिए क्योंकि धूल-मट्टी बहुत है, स्पेशली कराची के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूल-मट्टी है आपके। तो वो भी आँखों को मुतासिर करती है, तो उसके लिए भी अगर आपको लुब्रिकेंट यूज़ करें या आँखों का रेगुलर मुआयना कराते रहें डॉक्टर से 4-6 महीने में, साल में, तो वो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, कुछ बच्चे जो टीवी के बहुत करीब बैठ के स्क्रीन को देखते हैं जी। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों की आँखें मुतासिर हों, कुछ लोग दिलचस्पी की वजह से भी देखते हैं कुछ बच्चे। लेकिन अगर तो वो सर में दर्द की शिकायत कर रहे हैं या फिर अगर वो बार-बार आँखों को मल रहे हैं या आँखों को छोटा करके देख रहे हैं, तो ये एक अलामत हो सकती है कि उनकी निगाह भी कमज़ोर हो। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर मुआयना कराइए ले जाके डॉक्टर के पास कि उनको कहीं चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, बस लास्ट में ये बताइए हमें कि हमें अपनी आँखों की सेहत अगर हमें बरकरार रखनी है, तो हमें कब-कब आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो? देखिए बच्चों से अगर शुरू करें तो वो बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में आ गए हैं तो उनको सबसे पहले जाना चाहिए। उसके बाद वो 6 से 8 साल की उम्र में जाएँ और फिर 10 से 12 साल की उम्र में जाएँ। ये तो एक माइलस्टोन्स हैं जिसमें जाना चाहिए। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में हमें अमूमन साल 2 साल में ज़रूर मुआयना कराना चाहिए या वो लोग जिनके घर में या जिसके ख़ानदान में किसी को काला पानी या काला मोतिया की शिकायत है, तो उनको 40 से ऊपर अगर हो गए तो साल-साल भर में उनको भी मुआयना कराना चाहिए। ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि एग्ज़ैक्ट इसी टाइम पे आएँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि साल 2 साल में अपना मुआयना कराते रहें, तो मेक श्योर रहेगा कि आपकी नज़र भी ठीक है, आँख के अंदर की सेहत भी ठीक है, आँखों का प्रेशर भी ठीक है। तो बस ये सारी अलामतें होंगी जो आपको रीअश्योर कर देंगी। डॉक्टर साहब, आपने जब ये काला पानी और काला मोतिया का ज़िक्र किया ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, उनका टेयर जो है आइज़ में आते रहते हैं। तो ये कोई बीमारी होती है, और अगर होती है तो इसके लिए फ़ौरी इलाज करवाना चाहिए? नहीं, टीयर्स का आना तो नहीं, वो अमूमन आँसू की नाली बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाती है कुछ लोगों की, तो वो खुल भी जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
लेकिन ये है कि थोड़ा-सा अगर मसाज भी करेंगे या कॉर्नर ऑफ द आपकी जो आई का है, इसके ऊपर भी थोड़ा मसाज करेंगे तो उससे भी सिम्पटम्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगेन ये सब बातें तो घरेलू टोटके पे आ जाती हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि आप एक डॉक्टर को जाके दिखाइए और उनसे पूरी सलाह-मशवरा कीजिए और देखिए वो क्या कहते हैं। घरेलू टोटके के अलावा आपने सबसे अच्छी चीज़ ये बताई है कि अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या आपकी आँखों में आपको थकन महसूस हो रही है तो आप थोड़ा उसको रेस्ट दें, यानी 5 मिनट्स ही काफ़ी होती हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर हमज़ा हमारे साथ थे, जो हमें बताए थे किस तरह हमने आँखों की जो है हिफाज़त करनी है, क्योंकि आँखों की सेहत अगर बरकरार है तो सारी ज़िंदगी जो है आप अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही समझेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप रहते रहिएगा हमारे साथ।